हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हो, अच्छे से पढ़ाई चल रही है। सो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। वीडियो के थंबनेल से आप समझ गए हो कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस पर बात करना, उसको समझना, ठीक है, और उसका सल्यूशन लेकर के आगे बढ़ना। सो उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स देना चाहूँगी कि अगर आपने सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लस लास्ट मिनट टिप्स बताई थी मैंने आरआरबी पीओ के लिए, दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अदर एग्जामिनेशंस। कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये चीज़ मैं आगे भी लिंक करूँगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है देखना, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जाओ, नहीं देखा है तो अभी जा करके देखना उसको, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। अब उसमें भी डाउट है कि मेंस की तैयारी करे या नहीं करे और डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। तो देखो, सबसे ज़्यादा जितने भी हम लोग टेलीग्राम पर जुड़े हुए मेंबर्स हैं उन्होंने, प्लस व्हाट्सएप स्टडी डिस्कशन में जुड़े हुए मेंबर्स ने जितना भी अपना रिव्यू शेयर किया है 8 शिफ्ट में, सभी 8 शिफ्ट से ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने शेयर किया है अपना रिव्यू, ठीक है। तो जितने तो आपको रेंजेस देखने को मिली है ना, वो यही देखने को मिली है कि कुछ शिफ्ट्स के अंदर 50 to 55 के बीच में और कुछ शिफ्ट्स के अंदर 55 से 60 के बीच में। मतलब इतना, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका 63 और 65 इतना भी अटैम्प्ट गया है, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम रेशियो में है, ठीक है। सो आपकी जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ वो पिछले साल की अगर हम कंपैरिजन करें तो इस बार जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो आपको पता है कि कैसा आया एग्ज़ाम, ठीक है। इस बार ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, इस चीज़ को तो मैं भी एग्री करती हूँ, ठीक है। तो कट ऑफ जो है ना वो इसी रेंज में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। इवन मुझे कई स्टेट्स की ये लग रहा है कि उससे भी कम जा सकती है कट ऑफ, ठीक है। अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है ना तो बहुत हेल्प हो सकती है। देखो, नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर रहेगा। नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, ओके। तो जिसकी जितनी शिफ्ट हार्ड रही है, टफ रही है, उसको उतने अच्छे चांसेस हैं। अब वो नॉर्मलाइजेशन किस मार्जिन से होगा, 1 मार्क्स से या 0.5 मार्क्स से या 4-5 मार्क्स से, तो ये देखो कोई नहीं आपको पर्टिकुलरली बता पाएगा। क्योंकि IBPS क्लर्क का एग्जामिनेशन हुआ था आई थिंक 2021 या 2020 में, उसमें ये देखा गया था प्री के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर से, बहुत ही अच्छे मार्जिन से नॉर्मलाइजेशन का कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा मिला और कुछ लोगों बहुत अच्छा अटेम्प्ट करने के बाद भी उस रेस से बाहर थे। तो अभी कुछ भी पता नहीं है कि कट ऑफ कितना जाएगा, लेकिन इतना ज़रूरी है कि 60 से ज़्यादा नहीं जाएगा और 55 जो है ना, 55 से 60 के बीच में, कुछ स्टेट्स में उससे भी कम जा सकता है, ठीक है। जितना भी मैंने अपना एनालिसिस किया है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, टोटली एक्सपेक्टेड है ये। कुछ ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं इसी के बेसिस पे आप अपना जो है इसको सत्य मान लो, ऐसा नहीं है, जस्ट माय व्यू पॉइंट, ओके। बट मुझे सम स्टेट्स में ये भी लग रहा है, क्योंकि देखो कैटेगरी वाइज है, नॉर्मलाइजेशन है, वैकेंसीज है, बहुत सारी चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंड करती है। तो कहीं पर मुझे लग रहा है 50 से कम भी जा सकती है। तो एग्जैक्ट नंबर देना अभी बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। तो अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ में अटैम्प्ट किया है तो डेफिनेटली आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अब इसमें दो चीज़ें होंगी। अगर आपने मेंस की तैयारी रखी और भगवान ना करे कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता, ठीक है, तो भी आपके पास में अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है ना। जैसे आरआरबी क्लर्क है, IBPS क्लर्क है, तो वो मेंस की तैयारी आपकी वहाँ काम आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है मेंस की तैयारी में, ठीक है। ये मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, ये आप ध्यान से समझ लेना। बट एक मोमेंट ऐसा होता है कि आप ये सोच रहे हो कि मेरा तो एग्ज़ाम ही नहीं निकलेगा, और मान लो आपका एग्ज़ाम निकल गया, चाहे 0.5 से ही निकला हो, ठीक है, आपका एग्ज़ाम निकल गया, लेकिन फिर आप उस वक्त क्या सोचोगे कि यार मेरे को तो लगा था एग्ज़ाम ही नहीं निकलेगा। अब आपकी तो तैयारी भी नहीं है मेंस की, तो आप इतना पास आ करके फिर से वो इतना दूर हो जाओगे उसी जो है ना सिनेरियो से, वो पूरी रेस से इतना आप बाहर हो जाओगे। तो बेहतर यही है कि अभी आप मेंस की तैयारी रखो, प्लस प्री की भी साथ साथ रखना, क्योंकि अब प्री प्लस मेंस सब एक साथ मिक्सअप होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि ये प्रिपरेशन भी आपकी जारी है या वो प्रिपरेशन भी आपकी जारी है, तो दोनों को आपको बिल्कुल एकदम बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंस की तैयारी करी जाए। अब आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप बैठ करके अपने अटैम्प्ट्स देखो कि मेरे 40 हुए, मेरे 45 हुए, लोगों के 60 हुए हैं, 63 हुए हैं, या तो आप ये सोचो और स्ट्रेस लो और अपने आप को और डिमोटिवेटेड कर लो इतना कि आप प्री का भी प्रिपरेशन नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ना कर पाओ,
ठीक है, मेंस तो बहुत दूर की बात है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि मैं जो आपको बता रही हूँ कि प्री प्लस मेंस साथ में लेके चलो, वो करो आप। अब आप देखो कि ग्रोथ कौन सी चीज़ में दिखेगी, सेकंड वाली चीज़ में दिखेगी ना, तो डेफिनेटली आप उसको अभी से ही तैयारी करना शुरू करो, ठीक है। क्योंकि फिर बता दूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कितना कम कितना ज़्यादा नहीं पता किसी को, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि 60 से ज़्यादा अपनी कट ऑफ नहीं जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है 55 से भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा पाएगी, ठीक है, जिस हिसाब से अपना जो पेपर का लेवल गया है वो, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात हो रही है हमारी लर्निंग की, हमारी डाउट सॉल्विंग की, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बता दी है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। माइंडसेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो। अब मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी कि आप जो है लास्ट मिनट टिप्स देख लेना, उसको मैं यहाँ कनेक्ट करना चाहूँगी। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से बता रखा था कि पेपर 3 सिनेरियो में आएगा, उस वीडियो को आप देखना, ठीक है। वो इसीलिए बताया था ताकि हमारा माइंडसेट एग्ज़ाम में ख़राब ना हो। अगर आप उस वीडियो को देखे थे, उस बात को मेरे अच्छे से समझे थे, तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ का एग्ज़ाम में फ़ायदा मिला होगा। यही चीज़ मॉक टारगेट डिस्कशन जो टेलीग्राम में होता है, ठीक है, वहाँ पे भी मैंने बहुत बार बोली है। बट अगर आपने इस चीज़ को अवॉइड किया है तो फिर आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसा हुआ है, क्यों आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वो यही हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ है ना, एक्सपेक्ट करना बहुत छोड़ दो। एक्सपेक्ट करते हैं ना चीज़ों से, वो आपको हमेशा हर्ट करती है। इसके बढ़िया क्या है कि आप कंसिस्टेंसी रखो। आज एग्ज़ाम हो गया, रिफ़्रेश हो जाओ, एक दिन का और ब्रेक ले लो, फिर वापस से आप अपना प्री प्लस मेंस की तैयारी में लग जाओ। जो ये एग्ज़ाम निकल गया तो मेंस दे देंगे, अगर नहीं निकला तो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी है और उसमें प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तक क्रैक कर लेंगे। इतना ज़्यादा जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। अगर कितने भी आप मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कितने भी अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रह लो, लेकिन अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है ना कि मुझे करना है, तो फिर आपको आगे कोई नहीं बढ़ा सकता है। आपको आगे सिर्फ आप खुद बढ़ा सकते हैं, आपका खुद का माइंडसेट बढ़ा सकता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब एक बात आती है यहाँ पे पेयरिंग की और टेस्ट सीरीज़ की। बहुत ज़्यादा डाउट निकल के आ रहा है एग्ज़ाम के बाद में कि काफ़ी सारे बच्चे जो सेम मिस्टेक कर रहे हैं कि यार कौन सी टेस्ट सीरीज़ ऐसी लूँ जिससे वजह से मेरा एग्ज़ाम जो है ना उसकी तैयारी हो पाए। क्या ये करना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, यस आप इसके अंदर पेयरिंग ज़रूर कर सकते हो कि इजी वाले के साथ में थोड़ा सा अपने अच्छे लेवल वाले जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है ना वो आप रख लो। उसका पेयरिंग हमेशा आपको सजेस्ट किया है मैंने कि आप अच्छे मॉक टेस्ट सीरीज़ को उसके साथ में रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपका इंटरफेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इंटरफेस, ठीक है। अब ऑलिव बोर्ड है, गाइडली है और प्रैक्टिस मॉक है और बाकी के टेस्ट सीरीज़ पे आप देख सकते हो कि इंटरफेस मैच करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, आप इजी वाले के साथ में थोड़ा मॉडरेट या हाई लेवल वाली टेस्ट सीरीज़ को पेयर अप करो। ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके अलावा आपके लाइव मॉक आते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिसको आप दोगे तो और भी आपकी अच्छी और वेरिएशन वाली परफॉर्मेंस हो जाएगी, ठीक है। हर मॉक को ऐसे देख दो कि यार आप एग्ज़ाम ही दे रहे हो। अब मॉक का लेवल कभी इजी होता है तो कभी मॉडरेट होता है तो कभी बहुत मॉडरेट टू हाई होता है, वो हर शिफ्ट के हिसाब से इसीलिए बनाया जाता है हर टेस्ट सीरीज़ में। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि यार ये पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से आप तैयारी कर लो, तो दिस इज़ बिल्कुल रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आपको हर तरीके का फ्लेक्सिबिलिटी रखना है अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। वो तभी आएगा जब आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है, ओके। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अब बात आती है माउस क्लिक की। मॉक टारगेट डिस्कशन जो हुआ था उसके अंदर मैं आपको पिन कर दूंगी टेलीग्राम में, आप देखना। उसमें वॉइस नोट में मैंने बताया था स्पेशली कि माउस को चेक कर लेना जब आप पासवर्ड डालते हो ना, तो आप प्लीज़ अपना इंटेलिजेंस मत दिखाना, कीबोर्ड से ना डाल करके आप माउस से डालना, ठीक है। माउस से भी आपके देखो नंबर्स होते हैं 8 या कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं पासवर्ड में, तो आपको पता चल जाएगा। एक बार उसको बैकअप लेके गए इस तरीके से आप ट्राई करके देखना। क्लिक ही अपने को चेक करना होता है, बट उस चीज़ को भी आप कई लोगों ने नहीं सुना, ठीक है, कई लोगों ने नहीं भी देखा होगा या कई लोगों को नहीं पता होगा। तो उस चीज़ को इस चीज़ के अंदर मिक्स करना बिल्कुल टोटली गलत है अगेन, ठीक है। अब एक सिचुएशन ऐसा आ गया कि सिस्टम हैंग हो गया, या फिर आपको जो आपका एग्ज़ाम हॉल है वहाँ के इन्विजिलेटर्स जो है वो आपका ध्यान नहीं दे रहे आपके प्रॉब्लम पे, तो वो एक अदर थिंग है जिस पर IBPS डेफिनेटली कोई पॉजिटिव एक्शन लेगा। इसके लिए आपको फेथ रखना चाहिए कि वो 100% कुछ ना कुछ आपका जो पॉजिटिव एक्शन है वो लेगा। लेकिन आप इस चीज़ को इसके अंदर आप मिक्सअप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी गलती है। अगर आपने इन्विजिलेटर को नहीं बताया है, फिर एग्जाम में आप जा करके ये बोल रहे हो कि मेरा उस वजह से एक्सक्यूज़ दे रहे हो, तो दिस इज़ टोटली कम्प्लीटली रॉन्ग। ये थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच्चाई बात बता रही हूँ मैं आपको।
ठीक है। हाँ, अगर आपके इतना बोलने के बाद भी वो चेंज नहीं करते तो उनका फॉल्ट है। आप RTI अप्लाई कर सकते हो। IBPS का जो हेल्प सेंटर है या जो वेबसाइट है वहाँ पर जा कर के आप अपना जो प्रॉब्लम है ना, कंप्लेंट है, वो लिख सकते हो। ठीक है, दे विल रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल, डेफिनेटली। तो प्लीज़ अब अपना ना ज़्यादा टाइम ख़राब मत करो। ऑलमोस्ट 10 सितंबर अपना जो है RRB मेंस होने वाला है PO का, और फिर उसके बाद में क्लर्क का है। ठीक है, तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन एज इट इज़ रखो। कंप्लीट नहीं किया अभी आपने करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं किया है, कंप्यूटर का प्रिपरेशन अभी आपको मॉक भी देना बाकी है। सो प्लीज़ स्टार्ट दीज थिंग्स। ओके, 30 शिफ्ट है मेरी, तो आई थिंक मुझे लगता है 3rd शिफ्ट होगा ये। बाकी मैं कंफर्म कर दूंगी एक बार आपको टेलीग्राम के अंदर अगेन। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो की जो पर्पस है ना बनाने का, वो बस इतना सा था, ये चीज़ें समझाना जो प्रैक्टिकल भी है। अगर आपको समझ आ रही है मेरी बात तो हिट द लाइक बटन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। डिस्क्रिप्शन में जाना, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाना। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।